और प्रभु हमें सहायता करे। परम धन्य परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी प्रभु के दासों को और प्रभु के तमाम अपवित्र लोगों को भी मसीही वंदना भी पेश करूंगा। मिलकर आज भी हमें प्रभु के सम्मुख आने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आपको याद होंगे हम कहाँ थे, है ना? भूल गए? थर्ड चैलेंज, तीसरा चैलेंज, उसके बारे में देखा था। ठीक है, हम प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में से फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो संदेश दिया उस भाग में है, अर्थात प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय की 7 से लेकर 13 तक की पदों में है। तो उनमें से हम ये देख रहे थे कि यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने क्या चुनौती दिया है। द चैलेंजेस Christ put forth before the church at फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखा हुआ चुनौतियों के बारे में हम देख रहे हैं। उसमें कितनी बातें देखे हैं? पहला, तीन देखे हैं। पहला, कलीसिया के सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, एक बिल्कुल। दूसरा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बी रेडी फॉर सून कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी। और तीसरा है, कीप योर रिवॉर्ड्स। अपने प्रतिफल को ना या। तो ये तीन बात, जी, ये तीन बात हमने देखा। पहला, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खुला रखा हूं। खास तौर पर वह द्वार सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए, लोगों को उद्धार के अनुभव में लाने के लिए, शैतान की वश से छुड़ाने के लिए एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी, एक अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रभु ने दिया है कलीसिया के सामने। हमें उसके इस्तेमाल करना है। अभी जहां पर सुसमाचार के लिए दरवाजा खुला है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा खुला मिले। बहुत जल्दी वहां पर वो द्वार बंद किया जा सकता है। हमारे भारत में भी ऐसे ही था। मैं जगहों का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे कई जगह थे, ऐसे कई जगह जहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए भरपूर अवसर था, भरपूर। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये दरवाजा, ये अवसर तो ऐसे ही मिलता रहेगा। संपूर्ण आजादी थी सुसमाचार सुनाने के लिए, घर घर जाने के लिए,
मीटिंगें चलाने के लिए, बपतिस्मा कराने के लिए खुलेआम नदियों में ले जाकर के डुबकी लगाते थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए कलीसियाओं ने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, ऐसे कई जगहों पर अभी पाबंदी है, ऐसे कई जगहों पर कलीसियाएं बंद पड़ी है, पास्टर विश्वासियों से मिल नहीं पाते, कई महीनों से आराधना भवनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया से कहा, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा हूं, जो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। इसलिए प्यारों, जब हमें अवसर है तब हमें प्रभु की वचन सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक यह दिन है तब तक हमें क्या करना है, हमें भेजने वाले की, हाँ जी बोलिए ना। हमें भेजने वाली चीज सुनना चाहिए और सुसमाचार सुनाना चाहिए। हाँ, हमें भेजने वाले की सेवा को पूरी करनी है। तो और उसके बाद प्रभु ने कहा कि ऐसा रात आ रहा है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जो काम करते हैं वे तो अक्सर कब करते हैं काम, दिन में। आजकल तो दुनिया बदल गई, तो नाइट ड्यूटी भी चालू है। लेकिन पहले के जमानों में रात में कोई काम नहीं होता था। अंधेरा छा गया तो कोई ज्योति की संभावना नहीं थी। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा रात आ रहा है लेकिन जब तक यह दिन है तब तक हमें अपने भेजने वाले के काम को पूरा करना है। जब तक दरवाजा खुला है प्रभु की काम करने के लिए, तब तक हमें प्रभु की सेवा करना है। तो वो है चैलेंज, पहला चुनौती हमारे सामने प्रभु ने रखा हुआ है। तो यूहन्ना 9 का 4 जरा पढ़िएगा। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा। ब्रेक होता है आवाज। ओहो, यूहन्ना 9 का 4। कोई पढ़ रहे हो? जिसने मुझे जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम
या जब तक दिन है तब तक मुझे भेजने वाले का काम को करना है। जब तक यह दिन है तब तक, क्योंकि ऐसा रात आ रहा है कि जिसमें कोई भी कोई काम नहीं कर सकता है। अभी कैसे हैं? भी अच्छा है थोड़ा। अभी पहले से अच्छा है। हाँ। अभी पहले से अच्छा है। हाँ। ठीक है। अब एक और बार उस वचन को पढ़िएगा। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। बारात आने वाली है जिससे कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कहा है। मुझे भेजने वाले की काम जब तक यह दिन है तब तक करना है। तो जब तक यह दिन है तब तक ही हम अपने प्रभु के काम को कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा समय आता है कि ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई भी प्रभु की सेवा भी नहीं कर सकेंगे, उसके लिए दरवाजा को बंद रखेंगे। वो है फिलाडेल्फिया के सामने दिया पहला चुनौती। इसलिए प्यारों, जब हमें अवसर है प्रभु के बारे में बताने का, हम चूके नहीं, प्रभु के कार्य को हम करते रहें। दूसरी चुनौती था प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, इसीलिए हमको तैयार रहना है। प्रभु शीघ्र आए उससे भी पहले हम जो नहीं सोचते हैं, ऐसे समय में हमारे प्रभु आने वाला है। प्रभु की आमद के लिए हमें तैयार रहना है। अभी सुनाई दे रहे हैं ना? ठीक है। हमारे पास प्रभु ने जो दी है वो कोई छीन न ले। जो हमारा है वो कोई छीन न पाए। हमारे प्रतिफल को कोई ले न सके। हम उसमें दो बात है कि पहला, हमने जो प्रभु के हाथों में दिया है। दूसरा, प्रभु ने अपने हाथों में दिया है। ठीक है ना?
दो चीज, उसके लिए बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा तब आपको और समझ में आ जाए। तिमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका, पहला अध्याय, 12वां पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं धरोहर, किसकी धरोहर के बारे में बताया है? हमारी। हमारी। क्या है धरोहर? विश्वास। विश्वास। और कुछ? इंग्लिश में कोई पढ़ लीजिए। या नेपाली में कैसे बताया है पासे जी? एक बार बोलिए पास्टर जी कि कितना बोला? दूसरा तिमुथियुस 1:12, 2 तिमुथी 1:12। इंग्लिश में कैसे दिया है, नेपाली में कैसे दिया है? For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. हिंदी में जो धरोहर बताया उसके लिए इंग्लिश में क्या बताया है? That which I have committed unto him. नेपाली में कैसे है पासे जी, पढ़ सकते हो? यस कारण मैले भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु, र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। तो वहां क्या चीज को प्रभु उस दिन तक सहाया है? हिंदी में इंग्लिश में हमने विश्वास जी, मुझे विश्वास है कि प्रभु उस चीज को, किस चीज को उस दिन तक उसके रखवाली करेगा। उसके लिए हिंदी में धरोहर शब्द दिया है। मुझे विश्वास है कि उस धरोहर की रक्षा प्रभु उस दिन तक करेगा। वो धरोहर की डेफिनेशन, परिभाषा इंग्लिश में जो दिया है वो है that which I have committed unto him। मैंने प्रभु के हाथों में जो चीज दिया है, जो मैंने प्रभु, वो है यहां पर धरोहर के तौर पर बताया गया। और धरोहर जो हमने
प्रभु के हाथों में दिया है। उसे कौन संभालेगा? प्रभु, हमारा प्रभु। प्रभु, हाँ, हमारे प्रभु आप संभालेगा। तो वो चीज कोई छीन सकता है हमसे जो हमारा है, लेकिन किसके पास है? प्रभु के पास नहीं। प्रभु के पास है। जो हमारा है वो प्रभु के पास है। कैसे? हमने वो चीज प्रभु के हाथों में दे दिया है। हमने वो प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, इसलिए वो प्रभु के पास है। उसकी रक्षा रखवाली प्रभु आप करेंगे। हमारे एक सर था बाइबल कॉलेज में, वो अक्सर ये बताता था कि कहीं कहीं यहाँ केरल में भी मैंने देखा है, और भी अलग अलग भागों में भी मैंने देखा कि लोग मुर्गियों को पालते हैं। मुर्गी, कोक एंड हैन, मुर्गियों को पालते हैं। तो ज्यादातर जगहों पर मैंने देखा कि ये मुर्गे संध्या के समय में पेड़ों पर चढ़कर रात बिताते हैं। उसके लिए बाकी कोई पंचरा वंचरा नहीं बनाया है, पेड़ों पर सोते हैं। आपको मालूम है पंछियों के पैर में ऐसा तकनीकी है, मैकेनिज्म है परमेश्वर ने जो बनाया, वे जब बैठे रहते हैं तो उनका पैर की जो उंगलियां डालियों में लॉक हो जाते हैं, इसलिए सोएं तो भी वे गिरते नहीं हैं। वे जानबूझ करके उठेंगे तभी उनके उंगली खोल सकते हैं, नहीं तो बंद ही रहेंगे, इसलिए सुरक्षित वे सो सकते हैं। तो ऐसे मुर्गियां पेड़ पर सो रहे हैं, तब है रात में भूखा लोमड़ी फॉक्स नीचे आता है। ऊपर अच्छे चर्बीदार मुर्गियों को वो देखता है, मुंह में पानी आता है, लेकिन ऊपर वो चढ़ तो नहीं सकता, इसीलिए वो ऊपर बैठे सो रहे सुरक्षित रहने वाले मुर्गियों को डराता है, सीटी मारता है, आवाज करता है, आंख बड़ा बड़ा करके दिखाता है और हाथ पैरों से मिट्टी फेंकता है। ये सबसे ऊपर बैठे हुए मुर्गे डर जाते हैं। बेचारे मुर्गियां ये नहीं जानते कि वे जब तक इस पेड़ पर है तब तक सुरक्षित है। बेचारे मुर्गियां ये नहीं जानते हैं कि इन लोमड़ियों के तमाशा बस सूरज निकलने तक ही है। लेकिन ये सारे लोमड़ियों के काम देख करके मुर्गियां डर जाते हैं, जान बचाकर कैसे भी बचना है सोचकर नींद में ही पेड़ पर से कूद पड़ते हैं। पेड़ पर से कूद गए तो बस किसकी मुंह में फंस गए? लोमड़ी के। देखा, यहां पर 3 बात हमें ध्यान देना है। पहला, जब तक ये मुर्गे पेड़ पर है तब तक वे सुरक्षित हैं, कि पेड़ कभी भी इन मुर्गियों को लोमड़ी के हाथों में नहीं भेजेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, ये लोमड़ियां चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, पेड़ पर बैठे हुए मुर्गियों को कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे।
तीसरी बात, लेकिन मुर्गे स्वयं पेड़ पर से कूदना चाहें, कोई उसे रोक नहीं सकता है। इसी तरह प्यारों, हमने जो धरोहर प्रभु के हाथों में दी है ना, वो प्रभु के पास सुरक्षित है। याद रखें 3 चीज। पहला, कि प्रभु हमें अपने हाथों से त्यागेंगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी हमें न छोड़ेगा, कभी भी ना हमें त्यागेगा। दूसरी बात, शैतान क्या हमको प्रभु के हाथों से छीन सकता है? नहीं। नहीं। वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो ये 2 चीज हो ही नहीं सकता। पहला, प्रभु हमें त्याग नहीं सकता। दूसरा, शैतान हमको प्रभु के हाथों से छीन भी नहीं सकता। शायद हमने पहले भी पढ़े, तो भी एक और बार देखें। यूहन्ना 10 अध्याय, उसकी 29वां पद, 29, जॉन 10:29। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। उसकी 28 भी पढ़ें, 28 वर्ष। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Praise God। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि हम जिसके हाथों में हैं, वो प्रभु के हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता। तो ये 2 बात सुरक्षित रखिए, सुनिश्चित जानिए कि हम जब प्रभु के हाथों में हैं, प्रभु के हाथों से ना प्रभु हमें त्यागेगा, दूसरा ना कोई हमको प्रभु के हाथों से छीनेगा। लेकिन तीसरा वाला हो सकता है। क्या है? हम खुद पैर से नीचे गिर सकते हैं अपने। बस, हाँ, अपने ही डिसीजन से, अपने ही विचारों से, जैसे मुर्गी पेड़ पर से कूद जाते, वैसे प्रभु से हम अगर अलग हो जाएं, जिम्मेदारी अपना ही होगा। जब तक हम प्रभु से दूर न हो, तब तक ना प्रभु हमें त्यागेंगे, ना दुष्ट हमें छीनेंगे। यहां पर यही बात तीसरी चुनौती के तौर पर फिलाडेल्फिया कलीसिया से मसीह ने कहा कि तेरा मुकुट कोई भी ना छीनने पाए। जो तेरे पास है उसे संभाल के रख, थामे रख। हाँ प्यारों, तो हमारे पास जो है उसे संभालना, लेकिन जो हमारे धरोहर है वो किसके पास? प्रभु के पास। वो प्रभु के पास जो है वो कैसे नष्ट हो सकता है? ऐसे नष्ट हो सकता है, हम खुद ही प्रभु से दूर होकर। वो कभी ना हो। हम खुद ही प्रभु से अलग होकर नाश हो सकते हैं। ये कभी भी नहीं होना। वो डिसीजन, वो संकल्प और किसी का भी नहीं, हमारा अपना होगा। इतना समझ में आया?
ठीक है, तो मैं आपको दो धरोहर के बारे में बता रहा था। पहला धरोहर दूसरा तिमोथियुस 1 का 12वां आयत में हमने देखा, जो हमने प्रभु के हाथों में दिया वो हमारे धरोहर है, लेकिन किसके पास? प्रभु के पास। प्रभु के पास। प्रभु के पास, ठीक है। अब उसकी 14वीं वचन को पढ़िए, दूसरा तिमोथियुस 1 का 14वीं वचन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। उधर भी हम धरोहर शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। वहां बताया हुआ धरोहर किसका है? प्रभु ने दिया हुआ। प्रभु ने दिया हुआ है, तो किसका हो गया वो? अपना। नहीं, 12वां पद में हमने देखा, हमने प्रभु के पास दिया हुआ वो हमारा है। 14वीं वचन में प्रभु ने हमें दिया हुआ है, तो वो किसका है? प्रभु का है, प्रभु का है। प्रभु का है, प्रभु का है। हाँ, तो यहां पर है दो धरोहर। पहला 12वां पद में अपना धरोहर, हमारे अपना धरोहर, और 14वीं वचन में प्रभु का धरोहर। ठीक है, अपना धरोहर किसके पास? प्रभु के पास। और प्रभु का धरोहर किसके पास? अपने पास, हमारे पास। अपने, हमारे पास। एक एक्सचेंज है। हमारे बहुमूल्य चीजें परमेश्वर के पास, जो हमने प्रभु के पास दे दिया है, प्रभु को दे दिया है, प्रभु के पास में दे दिया। और प्रभु का धरोहर हमारे पास, हमारे अपने पास। आपको पता है, मैंने आपको बताया हमारे घर में पेंटिंग का काम चालू है। आज शाम के समय पेंटिंग करने वाला हमारे कमरे में खड़ा होकर के खिड़की का पेंटिंग कर रहा था। तो मेरे से पूछा कि अंदर मुझे पेंटिंग करना है, आप अनुमति देंगे? और जाओ करो। और उसके बाद पलंग वगैरह मैंने उठा के दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये अलमारा लॉक करके चाबी आप ले लो। मैंने कहा कि वो खुलेगा नहीं, लॉक है, चाबी उसी में पड़ा है। उन्होंने बोला कि आप लॉक किया ना, तो चाबी ले लो। मैंने कहा पड़े रहने दो उसमें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं उसमें। वे लोग सोचते होंगे सोना चांदी वगैरह उनकी जैसे हमारे अलमारी में होगा, हमारे अलमारी में ऐसे कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है भी, उन पर विश्वास करके वो कमरा उनके हाथ में देकर हम बाहर चले गए। कभी भी ऐसे लोग बताते हैं कि जब कोई विश्वास करके, हम पर भरोसा करके कोई चीज हमें सौंपते हैं, तो हम धोखा नहीं देना। मनुष्यों पर हम ऐसे भरोसा करते हैं
और ज्यादातर हम भरोसा करने वाले हमें ऐसे धोखा नहीं देते। कुछ लोग हैं धोखेबाज, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे धोखा नहीं देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग तो कभी न जानने वाले, न पहचान के लोगों पर भी भरोसा करके हमारे गाड़ी, हमारे मोबाइल फोन, हमारे घर सब सौंप देते हो। तो यहां पर परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य चीज हमारे पास में दे दिया है। परमेश्वर का धरोहर को प्रभु ने हमारे पास दे दिया। पौलुस वहां पर तीमुथियुस से कहा, उस धरोहर का हमें क्या करना है? रखवाली करना। रखवाली करना। रखवाली करना। रखवाली करना है। हाँ, रखवाली करना है। स्तोत्र। तो प्रभु ने भरोसा करके हमें सौंपा हुआ परमेश्वर के धरोहर, उस धरोहर की भी हमें रखवाली करना है। तो फिलदल्फिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह की कहना है कि जो तुम्हारे पास है उसे किसी को उसे छीनने नहीं देना, उसकी रखवाली करना है। कैसे रखवाली करें? दो रीति से। एक है अपना धरोहर की रखवाली अपने मसीहियत में बने रहते हुए करें, रखवाली करें। और दूसरा, परमेश्वर की धरोहर जो हमारे पास है उसकी हमें कैसे रखवाली करना है? अभी परमेश्वर का धरोहर करके जो हमने देखा वो क्या है, प्रभु ने क्या दिया है, परमेश्वर का क्या हमारे पास रखा हुआ है? नया जन्म, नया मनुष्य, नया जन्म, वचन। पवित्र वचन। वचन। एक और बार 12, 13, 14 पढ़ लीजिए। उद्धार। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, रखवाली कर। अब शायद आपको समझ में आया होगा। 13, 14 पदों में प्रभु ने अपना क्या दे
कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे पास है, जो तेरे पास है उसे संभाले रख। किसी को तो उसमें हमें ये दोनों बात को देखना है। पहला, हमने जो प्रभु के पास में दे दिया हमारे धरोहर, हमारे धरोहर को वैसे तो कोई नहीं छीनेगा जब तक हम पाप में गिरकर खुद नष्ट ना करें तब तक। इसीलिए जो अपने पास है उसकी रक्षा करने के लिए मसीह ने जो कहा उसका मतलब है कि हम पाप में गिरने से अपने आप को बचा के रखें। समझ में आया? हम पाप में गिरकर हमारे प्रतिफल को खोने नहीं देना, मसीह से हम अलग होकर श्रापित नहीं होना। ये है मसीह ने जो कहा। समझ में आए हो ना? अगर हम प्रभु के लिए कितना भी काम करें मगर हम खुद ही प्रभु से दूर हो जाएं तो हम औरों को प्रचार करके सुनाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम खुद ही नष्ट हो जाएं तो यह है सबसे बड़े खतरा। सबसे बड़ी खतरा इस बात का है। इतने में कोई शक है आप लोगों को? किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शंका हो, पूछिएगा। कुछ नहीं किसी को ना? अच्छे से समझ में आ रहा? ठीक है। पौलुस की एक वचन और हम देखें, पहला कुरिन्थियों 9 उसका आखिरी वचन। पहला कुरिन्थियों 9 का आखिरी। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता अवश्य लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, पौलुस यहां बताता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं, अपने वश में कर लेता हूं, ताकि मैं खुद औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा न ठहर सकूं। यही बात है यीशु मसीह ने फिलडेल्फिया कलीसिया से कहा, तुम प्रचार करके, तुम औरों को सुनाकर, सिखाकर खुद ही नष्ट ना हो, खुद ही नष्ट ना हो। ठीक है? ओके। दूसरी बात है प्रभु कलीसिया से बताने का कि प्रभु ने हमें सौंप रखा हुआ धरोहर है, परमेश्वर का धरोहर। उस
सत्य वचन, वो कभी भी हम खोए नहीं। हम सत्य वचन से कभी हटे नहीं। ठीक है, या उसको थोड़ा सा और सरलता में ऐसे बताऊं कि पहला वाला धरोहर का मतलब, या उसको थामे रखने का मतलब, हमारे जिंदगी में कोई पापों में ना पड़े, यानी हमें व्यावहारिक पवित्रताई की जीवन व्यतीत करना होगा। व्यावहारिक पवित्रताई की जीवन हमें व्यतीत करना होगा। वी हैव टू लिव ए प्रैक्टिकली होली लाइफ। और दूसरी बात जो 14वीं वचन के अनुसार है, वो है वी हैव टू बी डॉक्ट्राइनली होली। हमको उपदेश के तौर पर भी पवित्रताई को बरतना है। जो हमारे पास है उसे खोने नहीं देना है। तो ये दोनों पवित्रताई पर ध्यान दें। पहला, कामों में, व्यावहारिकता में पवित्रताई को रखें। दूसरा, विश्वास में या उपदेश में पवित्रताई को रखें। ये दो चुनौती है प्रभु ने जो दिया। तीसरा चुनौती का दो पहलू है जो अभी तक मैंने आपको बताया। इतने में कोई शंका है किसी को तो पूछिएगा। नहीं? ठीक है, आपकी चुप्पी से मैं ये समझूंगा कि आपको इनमें कोई शक नहीं है। ठीक है, स्तोत्र। आगे हम वापस प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में आएंगे। तो उसी के साथ ही साथ में जो चुनौती है वो ये है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी मे फॉल। ये जो तीसरा है उसी के साथ ही साथ में जोड़ करके मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु कलीसिया को ये चुनौती देता है कि तुम कितने भी पवित्र, कितने भी मेहनती पिछले दिनों में रहे हो, लेकिन पाप में गिरने का और परमेश्वर की उपस्थिति से गिर जाने की संभावना है। संभावना है। तो तीसरे के साथ साथ में मिलकर हम यही बात को समझ सकते हैं कि जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक हम पाप में गिरने की संभावना है, लेकिन हम सावधान रहें। चुनौती यहां पर यह है कि हम विश्वास, पवित्रताई और खराई में बने रहें,
क्योंकि गिरने का और पाप में पड़ने की संभावना है। ठीक है ना? तीसरे वाले के काफी करीब है, तो उसकी ज्यादा विवरण की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, लेकिन हमेशा हमें सावधान रहना है कि कहीं गिर न जाए। हिंदी में उत्तर भारत में ऐसा एक भाषा है, ऐसा एक एक प्रयोग है, बोली है, फूंक फूंक करके कदम रखना। फूंक फूंक करके कदम रखना। मतलब आपको मालूम है केरल में बहुत हाथियां हैं, पालतू भी है और जंगली भी है। बहुत साल हो गए मैं ऐसे करीबी से हाथियों को नहीं देखा, लेकिन मुझे याद है जब मैं केरल में रहता था, उस समय हाथियों से बहुत काम करवाते थे। अभी तो जेसीबी वो सारे काम कर रही है, लेकिन पहले हाथियां करते थे। अभी भी मैं केरल में जब आया तो बच्चों को बता रहा था, ये लकड़ी काटने का मिल होता है ना, आरे मशीन, आरे आरे, समझ में आ आराम गया से। ना? तो आरा मशीन, तो ऐसे आरा मशीनों में पहले पहले हाथियां होते थे, लकड़ियां उठाकर देना और जंगल से, खेत में से लकड़ियों को लेकर आना, ये सारे काम। तो हम लोग बच्चे लोग सब जमा हो जाते थे हाथी को देखने। तब मैंने देखा हुआ बात है, खेतों में लकड़ी को उखाड़ने, उखड़े लकड़ी को खींच लाने के लिए हाथियों को लेके जाते थे। लेकिन जहां पर हाथी को उतना पक्का नहीं है कि जमीन धसेगा, वहां पर हाथी को मैंने देखा, पहले तो उसकी जो सूंड है, सूंड से दबा के देखता था वो, जमीन को सूंड से दबा के देखता था। और कभी कभी उसका आगे वाला एक पैर, बाकी तीनों पैर वो सुरक्षित रख करके एक पैर से वो अपना ताकत दबा के देखता था कि जमीन धसेगा तो नहीं, और उसके बाद ही वो आगे चलता था। तो मुझे यही याद आ रहा है, प्रभु ने ये जो कहा, कलीसिया को, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जो चुनौती दिया, उसमें चौथी बात यह है कि तुम सावधान रहें कि कहीं पाप में गिर न जाएं। हमारी हर कदम फूंक फूंक करके इस हाथी की जैसे रखना है, कि ऐसे तो नहीं कि ये कदम में उठाने से मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊं, ऐसे तो नहीं कि मैं ये निर्णय लेने से प्रभु से दूर हो जाऊं, ऐसे कभी ना होने पाए। तो ये 4 चुनौतियों को हमने देखा है। इन 4 में से कुछ शक है तो पूछिए, नहीं तो एक चीज और बोल करके मैं समाप्त करूं। कुछ नहीं, तो फिर हम अगली बात को देखेंगे। अगले शीर्षक, अगला विषय वो ये है, promises Christ gives to the Philadelphia church. Promises.
फिलडेल्फिया कलीसिया के लिए वायदे। पहला वायदा 10वां पद में दिया है, प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो पहला वायदा विश्व भर की परख के समय परमेश्वर उसे थामा रखेगा। ठीक है ना? पहला वायदा क्या है? पृथ्वी भर की परीक्षा के समय प्रभु कलीसिया को संभाले रखेंगे, संभाले रखेंगे। या हम एक प्रकार में इस वचन को ऐसे समझ सकते हैं कि महाक्लेश से प्रभु कलीसिया को संभालेंगे। ठीक है। दूसरी बात 12वां वचन को पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर की नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे पिता के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 12वां वचन में प्रभु ने फिलडेल्फिया की कलीसिया को दिया दूसरा वायदा को देख सकते हैं। क्या है? जो जय पाएगा उसे मसीह अपने परमेश्वर के मंदिर में क्या बनाएंगे? स्तंभ, खंबा। खंबा बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? तो पृथ्वी पे इंसान बन कर रहा, स्वर्ग जाएंगे तो पकड़ के खंबा बनाएंगे? नहीं, नहीं, ये शाब्दिक तौर पर खंबा नहीं है, कोई पिल्लर या कॉलम, ये कुछ नहीं। क्यों? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य अभी छत गिरा पड़ा है कि हमको वहां पर खंबा बना करके खड़ा कर दें, हमारे ऊपर स्वर्ग राज्य का पूरा छत रखें? इज इट? नहीं। नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से उस बात को इसलिए समझना चाहिए। तो हमको प्रभु अपने स्वर्ग राज्य की भवन में, मंदिर में खंबा बनाने की वादा किया। वहां खंबे का मतलब ये है कि वी विल परमानेंटली वी बी रिसाइडिंग विथ द लॉर्ड। खंबे का मतलब क्या है? खंबा कभी भी बदलते हैं हमारे घर में? नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कुर्सी बदलेंगे, टीवी बदलेंगे, पलंग को बदलते हैं, तो ऐसे हम लोग बदलते रहते हैं।
लेकिन खंबा कभी नहीं बदलते, वो चिरस्थायी है। तो यहां पर हमें जो जय पाएंगे परमेश्वर के मंदिर में, खंबा बनाने की वायदा जो किया है, उसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमको स्थिर वास प्रभु देंगे। स्थिर वास, ठीक है? इतना समझ में आ गए? तो प्रभु की उपस्थिति में हमको हमेशा रहने देंगे, कभी भी वहां से हमको निकालेंगे या हटाएंगे नहीं। ठीक है, इतने में कोई शक नहीं। तो आज हम यहां समाप्त करेंगे। बाकी भाग प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो अगले हफ्ता। Praise God। ठीक है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे।